और जब हम बात कर रहे हैं कि प्रेम की कमी है अपने धर्म के प्रति या फिर अपने भगवान के प्रति ही प्रेम की कमी है, वैसे एक प्रेम का प्रसंग आता है राम जी का और भरत जी का। जब राम जी को वनवास दे दिया गया था और भरत जी को गद्दी पर बिठाना था, तो उन्होंने अपनी चरण पादुकाएं वहां पर रखी थी और खुद गद्दी पर नहीं बैठे थे। तो ये आज की डेट में यूथ के लिए एक बहुत बड़ा लेसन हो सकता है, राइट? जो यूथ भूल चुका है जिसके बारे में, और ज्यादातर भरत जी की कथा सामने आती भी नहीं है। तो आप इसको कैसे आज के यूथ के साथ जोड़ करके समझाना चाहेंगे? ये हमारे देश की गाथा है, ये हमारा गौरव है। देखिए आज क्या हो रहा है, आज सत्ता के लिए सत्य का त्याग हो जाता है, लेकिन हमारा इतिहास क्या है जहां सत्य के लिए सत्ता का त्याग हो गया। सबसे बड़ा आश्चर्य है जिसको हम अयोध्या का राज कहते हैं, वास्तव में वो केवल अयोध्या का राज नहीं था। अयोध्या तो राजधानी थी, पूरे भूमंडल का, पूरे भारतवर्ष का वो राज था, अतुल वैभव। और वह राज पिता के द्वारा, भले कैकेयी माँ के वर मांगने पर पिता के द्वारा भरत जी को दिया गया था, और राम जी को तो वनवास दिया गया था। पर भरत जी कौन, किस लेवल के वो प्रेमी हैं, भक्त हैं, उन्होंने माने एक गलत निर्णय हो गया राजनीतिक धरातल पर, और जिसको अंततः सबने स्वीकार भी कर लिया। स्वयं भगवान ने भी स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, मैं वन में चला जाता हूँ। गुरु जी ने भी स्वीकार कर लिया, सब माताओं ने भी स्वीकार, चलो ठीक है, ऐसे ही भरत राजा बन जाएंगे। पर धन्य है भरत, उन भरत के नाम पे ही तो हमारे देश का नाम भारत है। हमारे देश में 3 महान भरत हुए हैं, शकुंतला नंदन भरत, ऋषभदेव नंदन भरत, दशरथ नंदन भरत। इन महापुरुषों के नाम पर हमारे देश का नाम भारत है। माने गलत निर्णय हुआ और उसको सबने स्वीकार भी कर लिया। अगर भरत जी राजा बन जाते तो उनको कोई बुरा नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने तो मांगा नहीं, उनको तो राज मिला है। पर धन्य है भरत, जिन्होंने गलत निर्णय को, जिस निर्णय से उनको बहुत बड़ा लाभ होना था, स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा सत्ता के लिए सत्य का त्याग नहीं होना चाहिए, सत्य के लिए सत्ता का त्याग होना चाहिए। तो श्री राम साक्षात सत्य है, प्रेम है और करुणा है, तो उनको वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ये गद्दी, यह स्थान तो श्री राम का ही है। और वह सारे बंधनों को काट करके प्रभु के पास गए, प्रभु को मनाया, और अंततः भरत जी के उस प्रेम के आगे श्री राम झुक गए। और कहाँ राज भरत जी को मिला था, पर श्री राम ने कहा चलो राज तो मैंने ले लिया, तुम्हारी बात मान ली, मिला तुम्हें था, मैंने ले लिया, पर एक बात तुमको भी माननी पड़ेगी कि 14 वर्ष तक तुम इसकी देखभाल करोगे। राज्य मेरा है, देखभाल तुम करोगे, 14 वर्ष बाद मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। फिर तब तो वो 14 वर्ष के लिए कम से कम संभाल कर सकते थे। पर धन्य है, ये गद्दी प्रभु की है, ये राज्य प्रभु का है। तो प्रभु प्रत्यक्ष में नहीं है, तो प्रभु की पादुकाओं को मैं सिंहासन पर विराजमान करूंगा और स्वयं सेवक बन करके रहूंगा। ये तो प्रेम की पराकाष्ठा है, ये सत्य की, करुणा की पराकाष्ठा है। यदि मेरे युवा भाई बहन भरत जी को अपना आदर्श बना लें, तो हमको नहीं लगता इस सृष्टि में, इस विश्व में कोई झगड़ा बचेगा, कोई क्लेश बचेगा, कोई दुख बचेगा। सब लोग सुखी हो जाएंगे। भरत तो वो तत्व है।